साधु ने रानी की प्यास बुझाई। प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध राज्य की रानी, रानी वसुंधरा, बहुत दयालु और न्यायप्रिय थी। लेकिन उसे एक विशेष अभिशाप मिला था। उसे कभी भी किसी भी चीज से तृप्ति नहीं होती थी। चाहे कितना भी अमृत पी ले, फिर भी उसकी प्यास कभी नहीं बुझती थी। राजा ने देश विदेश के वैद्यों और तांत्रिकों को बुलवाया, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। रानी हर समय बेचैनी में रहती थी। एक रहस्यमयी साधु। एक दिन एक वृद्ध साधु महल के द्वार पर आया। वह बहुत ही तेजस्वी लग रहा था। उसने राजा से कहा, राजन, यदि आप अनुमति दें तो मैं आपकी रानी की समस्या का समाधान कर सकता हूँ। राजा को साधु की बातों पर पूरा विश्वास नहीं था, लेकिन रानी की पीड़ा को देखकर उसने साधु को महल में आने दिया। साधु की परीक्षा। साधु ने रानी को देखा और मुस्कुराकर कहा, रानी जी, आपकी प्यास बुझ सकती है, लेकिन इसके लिए आपको एक परीक्षा देनी होगी। रानी ने उत्सुकता से पूछा, कैसी परीक्षा? साधु बोला, आपको अपने राज्य में जाकर उन लोगों की मदद करनी होगी जो सबसे अधिक पीड़ा में हैं। जब आप सच्चे मन से किसी की प्यास बुझाएंगी, तभी आपकी अपनी प्यास बुझेगी। रानी को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने इसे आजमाने का निश्चय किया। सच्ची प्यास बुझाने का प्रयास। अगले दिन से रानी स्वयं राज्य में घूमने लगी। उसने देखा कि कई गरीब लोग भूखे प्यासे थे। कुछ के पास रहने के लिए घर नहीं था, तो कुछ बीमार थे। रानी ने अपने खजाने से धन निकालकर गरीबों को भोजन, वस्त्र और जल उपलब्ध करवाया। एक दिन रानी ने देखा कि एक बूढ़ी महिला प्यास से बेहाल थी। वह स्वयं अपने हाथों से पानी लेकर आई और बूढ़ी महिला को पिलाया। जैसे कि महिला ने पानी पिया, रानी को लगा कि उसकी अपनी प्यास भी बुझ रही है। वह चकित रह गई। उसने और लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी प्यास कम होती गई। रहस्य का खुलासा। कुछ दिनों बाद साधु फिर से महल आया। रानी ने खुशी खुशी कहा, महात्मन, मेरी प्यास अब पूरी तरह बुझ चुकी है। साधु मुस्कुराया और कहा, रानी जी, यह प्यास असल में जल की नहीं थी, यह आत्मा की तृप्ति की प्यास थी। जब तक इंसान केवल अपने बारे में सोचता है, वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। लेकिन जब वह दूसरों की सेवा करता है, तब उसकी आत्मा तृप्त होती है। रानी को अब सब समझ में आ गया था। उसने साधु को प्रणाम किया और वचन दिया कि वह हमेशा अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए काम करेगी। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली संतोष और तृप्ति दूसरों की सेवा करने में ही मिलती है, न कि केवल अपने सुख साधनों में।